तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी चेतावनी से। एक ऐसे सफर की दास्तां जहां डर असल में एक गाइड था। एक ऐसा एहसास जो बता रहा था कि आगे बहुत बड़ा खतरा है। कहानी शुरू होती है एक बारिश वाली शाम से। एक नौजवान है जो अपनी पुरानी बाइक ठीक कराने निकला है और जा रहा है शहर से दूर एक छोटे से गैराज में जिसे चलाते हैं हबीब मियाँ, एक ऐसे मैकेनिक जिनके बारे में अजीब अजीब बातें मशहूर हैं। देखिए, हबीब मियाँ ने बाइक को हाथ भी नहीं लगाया और फौरन उसकी सारी दिक्कतें बता दी। उनका बस एक ही कहना था, मशीनें बोलती हैं बेटा, बस सुनने वाला चाहिए। तो यह साफ था कि वो कोई आम मैकेनिक तो बिल्कुल नहीं थे। तो जब तक बाइक ठीक हो रही थी, उस नौजवान की नजर गैराज के एक कोने में पड़ी एक पुरानी काली बाइक पर गई। धूल की मोटी परत जमी थी उस पर, लेकिन उसके शीशे में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो जिंदा हो। और जैसे ही उसने उस बाइक के बारे में पूछा, हबीब मियाँ का पूरा मूड ही बदल गया। उनकी आवाज एकदम धीमी और गंभीर हो गई और उन्होंने जो कहा उससे माहौल में एक अजीब सी ठंडक फैल गई। फिर उन्होंने उसे वापसी के लिए कुछ बहुत ही अजीब और सख्त हिदायतें दी। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर हमारा नौजवान, मतलब कोई भी नौजवान, उन्हें पुरानी कहानियां समझकर टाल देता। लेकिन यही चेतावनियां इस पूरी कहानी की नींव थीं। तो बस हबीब मियाँ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकालते हुए हमारा किरदार एक और भी सुनसान और अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ चला। थोड़ी ही देर में उस गहरे सन्नाटे में एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी, जैसे किसी पुराने इंजन की फड़फड़ाहट हो, और वो आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि पीछे शीशे में देखने पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वो आवाज और भी साफ होने लगी। अंधेरे में एक अजीब सी धुन बन गई थी, एक मशीनी धड़कन की तरह, टक 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 टक। और फिर अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और उसके साथ ही वो बाइक प्रकट हो गई, बिल्कुल वही जो गैराज में खड़ी थी। लेकिन इस बार वो सड़क पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। और यहीं से असली खौफनाक खेल शुरू होता है, क्योंकि वो अजीब बाइक सिर्फ पास से गुजर नहीं रही थी, वो शिकार कर रही थी। एक ऐसा पीछा जिसका अंत शायद मौत थी। जो नजारा था वो यकीन करने लायक नहीं था। बाइक पर कोई सवार नहीं था, हैंडल अपने आप घूम रहे थे और टायरों से किसी के दर्द में कराहने जैसी आवाज आ रही थी। साफ था ये एक मशीन थी जो अपनी किसी बुरी इच्छा से चल रही थी। जैसे ही वो बाइक ठीक बगल में आकर चलने लगी, उसके शीशे में एक भयानक चेहरा उभरने लगा। एक सफेद मुरझाया हुआ चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं और मुंह फटा हुआ था, ठीक वैसा ही जैसी हबीब मियाँ ने चेतावनी दी थी। और तभी उस परछाई से एक आवाज गूंजती है, गहरी, खोखली, जैसे किसी गहरे कुएं से आ रही हो। एक हुक्म जिसने हमारे किरदार की रूह कंपा दी। डर के मारे नौजवान से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उसने अचानक ब्रेक लगा दिए और बाइक फिसल गई। वो उठा तो उसने देखा कि वो भूतिया बाइक अब रुक गई थी और उसकी हेडलाइट बिल्कुल आंखों की तरह उसे घूर रही थी। उस खौफनाक रात के बाद जब वो किसी तरह बचकर अगली सुबह वापस गैराज पहुंचा, तो इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई आखिरकार सामने आई। तो असल बात ये थी कि ये कोई आम भूत की कहानी नहीं थी। ये एक बेचैन आत्मा की कहानी थी जो अपना बदला पूरा करना चाहती थी। आरिफ नाम का एक लड़का, जिसकी मौत उसी सड़क पर हुई थी और जिसका गुस्सा और दर्द उसी की बाइक में समा गया था। हबीब मियाँ ने समझाया कि अब उस आत्मा ने इस नौजवान को चुन लिया है और वो तब तक पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक उसकी अधूरी कहानी पूरी नहीं हो जाती। मतलब अब बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। बचने का एक ही तरीका था, उसी भूताहा मोड़ पर वापस जाना और उस आत्मा की चुनौती को स्वीकार करना। मतलब मौत के खिलाफ एक आखिरी दौड़। उस मोड़ पर पहुंचते ही वो साया फिर से सामने आ गया। इस बार उसका भूतिया सवार पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था और उसने चुनौती दे दी। दौड़ शुरू हो चुकी थी। दौड़ के आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर उस साये ने नौजवान को उसी गहरे गड्ढे की तरफ धकेलने की कोशिश की जिसमें गिरकर आरिफ की जान गई थी। ये एक जाल था, लेकिन नौजवान ने आखिरी पल में अपनी बाइक को मोड़ लिया और वो उस जाल से बच निकला।
अपनी हार होते देख आरिफ की आत्मा एक आखिरी चीख के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। उसे आखिरकार शांति मिल गई। आत्मा के जाने से जंगल में तो शांति लौट आई, लेकिन ये कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। इसका एक आखिरी और शायद सबसे डरावना हिस्सा अभी बाकी था। क्योंकि हाँ, हबीब मियाँ ने उस बाइक को दफना तो दिया, पर आसपास के लोग कहते हैं कि आज भी जब बारिश होती है तो उस मोड़ पर एक पुराने इंजन की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो इंतजार कर रही हो। तो सवाल बस एक ही है कि उसका अगला सवार कौन होगा।